Hello, check, check, 1, 2, 3, check. Hello, check, 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 check. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी सुबह के लिए, बहुत अच्छे दिन के लिए जो प्रभु के अनुग्रह में हम सबको मिला है कि आज हम प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जमा हुए और जमा होके प्रभु यीशु मसीह के उस विजय को सेलिब्रेट करें। 2022 साल के बाद प्रभु ने जो काम हमारे लिए किया, जिसमें हमें उद्धार मिला, छुटकारा मिला, जीवन मिला, जीवित आशा मिली है, आज हम उसका गुणगान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो, परंतु क्योंकि वो सब बातों में हमारी नाई बरकत हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम ही आओ बांध कर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले, ताकि हम पर दया हो और आज सुबह हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पिछले हफ्ते हमने प्रभु के वचन में से सीखा था, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जो उसको भाती है। आइए चर्च, आज यीशु मसीह में अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें। मुझ पर, आप पर, हम सब पर दया हो। मैं, आप वो अनुग्रह पाएं, प्रभु यीशु मसीह में वो अनुग्रह पाएं जिसके द्वारा आज कलीसिया ऐसी आराधना करे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य बने। आमीन। हम सिर्फ गाएंगे नहीं, हम सिर्फ वो बात नहीं करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा की सहायता में प्रभु के आगे नम्र बन के अनुग्रह पाएंगे। वो अनुग्रह जिसके द्वारा ऐसी आराधना होए जिससे यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुश हो जाए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? इसलिए आइए, आराधना में जाने से पहले 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के आगे अपने आप को खाली करें। कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे दे, यीशु मसीह मुझे अनुग्रह दे दे, प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दे दे। उसी अनुग्रह में मैं वो आराधना करना चाहता हूं जिससे आप खुश हो जाएं। मांगे मांगे प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, मुझे और पूरी कलीसिया को लॉर्ड आज वो अनुग्रह दे दें, वो अनुग्रह दे दें, वो अनुग्रह दे दे राजा यीशु। हम नम्र होते हैं, वो अनुग्रह दें जिसके द्वारा भक्ति और भय सहित कलीसिया आज आपकी ऐसी आराधना करे जो आपको पसंद आए लॉर्ड। हम किसी भी बात में रिस्ट्रिक्ट ना हो लॉर्ड, अपने आप को समेट के सिकुड़ के ना रखें, आत्मा में आपको ऊंचा उठा सकें। आप दया करें प्रभु, आप दया करें, आप दया करें लॉर्ड। में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ,
दिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। से गाएं तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। कर कहे तेरे दिल से कहें तू ही है मेरा सिरजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ। सब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, समर्पण करके कहें प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझे पहन ले, आज अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। मैं सचमुच प्रभु यीशु में आनंदित होना चाहता हूँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए क्या सौभाग्य है पिता परमेश्वर के सामने खड़े होने का, यीशु मसीह में आराधना करने का, स्वर्गदूतों के साथ, 24 प्राचीनों के साथ उसके आगे झुक के अपने ताजों को रखने का। ओ व्हाट अ जॉय, व्हाट अ जॉय। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। तैयार कर दे प्रभु जी अपनी दया में मुझे, हम सबको तैयार करें। आपका पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र लहू जीसस।
हम सब आपके पवित्र लहू में छुप के आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं। अनुग्रह होए, अनुग्रह होए। लॉर्ड, ask your mercy, ask your mercy, Father, ask your mercy। आप आए, अपने लोगों की आराधना को यीशु मसीह में ग्रहण करें। प्लीज प्लीज लॉर्ड, प्लीज। ओह हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया। We worship, we worship your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए अपनी जगह पर खड़े हुए यीशु मसीह में आनंदित हुए। Thank you, Lord. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। ओ रियांदा नामा से रियांदो रोलो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, जिसने हमारे तेरी लिए हर पल महिमा हो। क्रूस पर बलिदान तेरी दिया, स्तुति प्रशंसा हो, हमारे लिए कीमत तेरी चुका है। हर पल महिमा हो। Amen. तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह अवर्णनीय है। आमेन। सचमुच आप और हम
हमारी समझ के परे है उसका प्यार। आप अपने आप को देखें तो लगेगा मुझसे यीशु मसीह कैसे प्यार कर सकता है, कैसे प्यार कर सकता है, क्या अच्छी बात है। नहीं, आज फिर से अपनी आंखों को बंद करें, कहें प्रभु से, हम आत्मा सच्चाई से आज प्रभु को धन्यवाद देने, उससे बात करने आए ना, कहें प्रभु से, लॉर्ड सचमुच आप अवर्णनीय है लॉर्ड, अवर्णनीय है लॉर्ड, आप अवर्णनीय है लॉर्ड। आपने मुझ जैसे व्यक्ति से प्यार किया है लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। आमेन जीसस। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मोस्ट होली मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सब अपनी आंखों को बंद रखें, थोड़ी देर प्रभु में खो जाएं। हम गीत तो गा सकते हैं, लेकिन जो आज प्रभु की उपस्थिति है उसमें प्रभु में खो जाएं। बिलियंस थैंक्स जीसस, बिलियंस थैंक्स लॉर्ड। Thank you, Lord. You are good. You are good. Ah, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory. Hallelujah. जोर से चर्च. Hallelujah. Hallelujah. वो अवर्णित है, वो अवर्णित है, वो अवर्णनीय है। आमेन। आइए मिलकर गाएंगे अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। Let's rejoice. प्रभु में आनंदित होए उस काम के लिए जो उसने हमारे लिए किया है। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु के लहू में है, सदा यीशु के लहू में है, पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा यीशु के लहू
जोर से कहें वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। मिलकर प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, प्रभु है, भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उस पे सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद का पार, उसकी संगति में है आनंद का पार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद का पार, उसकी संगति में है आनंद का पार, उसकी संगति में है आनंद का पार, सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद का पार। प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना
है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आराधना के लिए लॉर्ड क्यों रिजॉइस कर रहे हैं आज? क्योंकि मुझसे प्रभु ने कहा बेटा आज रिजॉइस करना और करवाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुका दिया है। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड प्रभु धन्यवाद। आगे रिजॉइस करना, ध्यान से सुने चर्च, आखिरी गीत गाएंगे अपन। रिजॉइस करना क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया है। विश्वास करके हम यीशु मसीह में हैं और प्रभु अपनी दया में अपना वचन भेज रहा है। मैं विश्वास करता हूँ रात भर आपने उस वचन पे मनन किया है और अपना बहुमूल्य पात्र प्रभु के आगे तोड़ा है। आमीन। आप तैयार हैं? दूसरी बात, क्यों रिजॉइस करना? क्यों रिजॉइस करना? अभी यीशु मसीह आ जाए तो चर्च, आमेन। हम सब वाओ, नो जेके हेवन, कम ऑन चर्च। हम उस विश्वास में जिए, हम उस विश्वास में मसीही जीवन में जिए। आमेन। छुटकारा प्रभु ने दिया है, वचन भेज रहा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है पवित्र हो, वो वचन भेज रहा है। हम तैयार होते जाएं, तैयार होते जाएं, तैयार होते जाएं। यदि अभी प्रभु आए हम उसके साथ ऊपर उठाए जाएं। आमीन। आखिरी गीत गाएं, रियल रिजॉइस करें। आज चेहरा नहीं, गुड फ्राइडे है, वाइट पहन के आए, वो हो गया सब वाइट। आमीन। अब उसके द्वारा दिए हुए श्वेत वस्त्र पहनने का समय आ रहा है, जो हम सब पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रिजॉइस करेंगे। आमीन। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा हमारा प्रभु यीशु आ रहा है। आमीन। यदि आपके बाजू में जगह है तो इस गीत में आप बिल्कुल सरक जाएं। आज अपन ने दुआ किया है नम्रता के लिए, है ना? तो यीशु मसीह में नम्र बन जाए, बिल्कुल कोने में चले जाए, ताकि जो बाद में आ रहे हैं उनको जगह मिल सके। थैंक यू आपके सहयोग के लिए, थैंक यू। भास्कर यहां है, यस, रेडी, लेट्स रिजॉइस। आमेन। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। शादी है, दूल्हा आ रहा है,
और आपके चेहरे पे कोई आत्मिक खुशी नहीं है? अभी तक वो बहुमूल्य पात्र नहीं टूटा है। अब अभी तक क्यों भाई? आ रहा है दूल्हा, कैसा जलवा। जिसने बनाया ये गाना उसने लिखा, स्वर्ग में आनंद है, सब खुश हैं कि दूल्हा आ रहा है, सब खुश हैं। आमेन। थोड़ा मुस्कुराएं, रियल जॉय लाएं यीशु मसीह के लिए, मेरे लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जिसने क्रूस पर जान दिया और अब आपको लेने आ रहा है। कम ऑन चर्च। अब कैसे ऐसे बड़े से चेहरे के साथ, बोलिए ना, ऊपर जाएंगे? कोई यूहन्ना के पास आया और पूछा, तू बता तू कौन है? यूहन्ना बोला, मैं दूल्हे का मित्र हूं और आज मैं बहुत खुश हूं, वो बढ़े और मैं घटूं। कम ऑन। आप तैयार हैं रियल यीशु मसीह में रिजॉइस करने के लिए? मिलकर गाएं। देखिए, आसमा की बेदारी, आसमा बेदार है, जिसको लेने के लिए आया उन्हीं लोग बेदार नहीं है। फील सैड। आप हैं रियल में? यीशु मसीह के लहू का आदर करेंगे, बलिदान का आदर करेंगे। आसमा में बेदारी है, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, और आप, मैं देख रहा हूं चेहरे लोग। क्यों भाई? क्यों? आमेन। यस। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो है कैसी सवारी तो देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला, क्योंकि दूल्हा चला। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी बेबदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेबदल कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। जहाँ जाने न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। जहाँ सूरज न जाने न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा, सब नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है।
उठा कर तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। अपनी आंखों को बंद करें हम सब और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दें ताकि वो हमें मसीह के लिए, मसीह की पवित्र दुल्हन होने के लिए तैयार करे। आज सुबह फिर से एक बार प्रभु अपना वचन हमारे पास भेजे जो वो हमारे लिए रखा है, जिसमें हम यीशु मसीह के लिए तैयार होंगे। स्वर्ग की ओस तू आज हम सब पर बरसा दे। अपनी दया में बरसा दे और उसमें फिर से हमसे आज सुबह बात करें। आपके आने के पहले हमें जहां भी ठीक होना है, हम में से जो भी निकलना है, आज पवित्र आत्मा निकाल दे। आपका पवित्र आत्मा तैयार करे। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। सिर्फ अपनी दया में स्वर्ग की ओस बरसा दे। हमसे बात करें, सब कुछ नया कर दें, सिर्फ आप दिखाई दें, आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से मेहरबानी से बैठिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भास्कर, प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी है आज हमारे साथ मिलकर आप प्रभु की आराधना करने और उसके वचन से सीखने और आशीषित होने के लिए आए हैं। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु अपने दास ब्रदर जेम्स फिलिप को बेंगलोर से लाए हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड। परमेश्वर पिता को बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ आ जाएं ब्रदर सामने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सुबह फिर से प्रभु बात करेगा अपने वचन से, जो हमारी नीड है और जो उसकी इच्छा है वो बात हमसे कहेगा, ताकि हम प्रभु में नए बनते जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में नए बनते जाएं। धन्यवाद ब्रदर राकेश राव को भी अनुवाद के लिए। ये समय है हम प्रभु के वचन में चलें। ब्रदर प्लीज कम। Holy Spirit, God. Without you, I cannot do anything. Without you, nothing is just do it once again. Amen.
I greet you all in the name of the living God and loving Lord Jesus Christ, matchless name. मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय और प्रेमी नाम से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। It is such a great joy for me to be here this morning in the presence of the living God. और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आज सुबह फिर एक और बार रहना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। When we were singing that song, it is just like He paid that day. He died on the cross that day. और जब हम गीत को गा रहे थे तब मैं यही सोच रहा था कि उस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, And this day He will come. लेकिन इस दिन वो आएगा। Amen. आमीन। That day He died on the cross. This day He will come into my heart. उस दिन वो क्रूस के ऊपर मारा गया, लेकिन इस दिन वो आज मेरे जीवन में आएगा। Amen. आमीन। That is where that पहले पहले प्यार होगा. हाँ, इसलिए कहते पहला पहला प्यार होगा। You know that first falling in love, first time in your life, everyone who all are here, you know very well. I am talking about the flesh. हाँ, मैं एक शारीरिक रीति से बात कर रहा हूँ। First time when you fall in love, जब how it was. पहली बार आपका प्यार हुआ, How it was. वो कैसा था? You don't know where is Asman, you don't know where is Prithvi. हाँ, उस वक्त ऐसा था कि कहाँ पृथ्वी है, कहाँ आसमान, हमें उसी की सुध नहीं रहती थी। You see everything beautiful. उस वक्त आपको सब कुछ बहुत सुंदर लगता था। Anyone say anything, you don't care. हाँ, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आपको किसी की परवाह नहीं थी, You are caught up with that पहले पहले प्यार. क्योंकि आप वो पहले पहले प्यार से एकदम से ग्रसित कर दिए गए थे उस वक्त। I am sorry for making you to remember that. मुझे माफ करिए कि मैं आपको उन सारी बात को याद दिला रहा हूं। But when Jesus comes into your heart today, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आज मेरे हृदय में आता है, the evidence is तो उसका प्रमाण ये होता है, you will forget everything. आप भी सब कुछ भूल जाते हैं। Whatever anyone say, you don't care. हाँ, उस वक्त भी कोई कुछ भी कहता है, आपको किसी की परवाह नहीं होती। Whatever is happening, you are not worried. कुछ भी कुछ घटित क्यों ना हो रहा हो, किसी की परवाह नहीं होती, You will be rejoicing. क्योंकि आप उसमें आनंद मनाते हैं। Can you smile and say hallelujah? क्या आप मुस्कुराते हुए हालेलुया बोल सकते हैं? Can you laugh and say hallelujah? हंसते हुए, जोर से हंसते हुए हालेलुया। Hallelujah. ऐसा वाला हालेलुया। 1, 2, 3. हालेलुया। Glory to Jesus. प्रभु यीशु मसीह को महिमा। What a great joy to be in His presence. उसकी उपस्थिति में रहना कितने आनंद की बात है। As I was waiting upon the Lord, what God has put into my heart, I want to share with you. जब मैं परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ था, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, वो मैं आपसे मांगता हूँ। Maybe 20 minutes maximum. हो सकता है अधिक से अधिक 20 मिनट। Sometimes God has spoken for 3 days, sometimes only one word. कभी कभी परमेश्वर 3 दिन तक बात करता है, कभी कभी एक शब्द ही काफी है, That is sufficient. वो ही पर्याप्त है। To change from lifeless to life, shapeless to shape, lightless to light. हाँ, जो एक खराब अवस्था है उसको एक सही अवस्था में लाने के लिए, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए एक शब्द ही परमेश्वर का काफी है। Amen. आमीन। Let us close our eyes and look to God. आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर निहारें। Dear loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, You showed your love and gave your only begotten Son for us. आपने अपने प्यार का प्रमाण इस बात को देख के दिया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। And Lord Jesus Christ, you came here and you showed love on the cross. और प्रभु यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पे आए और क्रूस के ऊपर आपने प्रेम का प्रमाण दिया। You loved us first. आपने हमसे पहले प्यार किया। Now
We have to love you, Jesus. अब हम आपसे प्यार करता मांगते हैं, Please attract us towards you. अपनी तरफ हमें आकर्षित करें प्रभु। Give the desire inside to seek you. हमारे अंदर एक ऐसी लालसा दे जो आपको देखने की हो, To fall in love with you. आपके साथ प्रेम में पड़ जाने वाली हो। Help us, O Lord. हमारी सहायता करे प्रभु। Amen. आमीन। This is, wish you happy Good Friday. शुभ शुक्रवार की आप सभी को बधाई। Such a great joy today. आज बड़े आनंद का समय है। There is no need for us today to have long faces. हाँ, आज कोई जरूरत नहीं है उदास चेहरे को रखने की, Because he is not on the cross. क्योंकि अब वो क्रूस के ऊपर नहीं है। हालेलुया। Amen. He is on the throne. वो अब सिंहासन पे विराजमान है। Hallelujah. But we are remembering लेकिन those things. हम उसको याद कर रहे हैं। From that what you want to speak into our lives. हाँ, जहां से वो हमारे जीवनों से बात करना मांगता है। To make that long faces to smiling faces. हाँ, ताकि हमारे उदास चेहरों को वो खुशी में बदल दे। Amen. आमीन। You are still stuck up that Jesus is on the cross to make you to understand that he is on the throne and coming soon. हाँ, आप केवल यीशु मसीह को क्रूस पे देख के एकदम से उदास चेह रहे हैं, लेकिन वो आपको ये समझाना चाहता है, खुशी दिलाना चाहता है कि वो सिंहासन के ऊपर विराजमान है और आने वाला है। But very important thing, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, he want to bring that cross into you. लेकिन वो आपके अंदर वो क्रूस का निर्माण करना चाहता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Great joy, you know. बहुत बड़े आनंद की बात है। So as I was meditating, जब मैं मनन कर रहा था, Lord, one verse has attracted me. एक आयत ने मुझे अपनी ओर खींचा। When you are reading the Bible regularly, certain words will start speaking to you. जब आप लगातार बाइबल का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो ऐसा होता है कि कोई आयत अचानक से आपको अपनी ओर खींचती है। So one word has attracted me so much, that is Galatians 2nd chapter 20th verse. तो एक आयत ने जो मुझे एकदम से अपनी ओर खींचा, वो है गलतियों 2 अध्याय 2nd चैप्टर 20. और उसकी 20वीं आयत। No more I live, but Christ liveth in me. अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Amen. आमीन। I am crucified with मैं Christ. क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, No more I live. अब मैं जीवित नहीं रहा। This word started speaking into me. इस आयत ने मुझसे बात करना प्रारंभ कर दिया। That means I have to be sacrificed. इसका यह मतलब है कि मुझे भी बलिदान करना That means जरूरी I है। have to die. इसका मतलब मुझे भी मरना जरूरी है। Jesus died Issue- for all the sins. यीशु मसीह सारे पापों के लिए मरा, But I have to die for myself. लेकिन मुझे मेरे लिए मरना है, Self. अपने स्वयं के लिए मरना है। I have to die. मुझे मरना है। How can this happen? ये कैसे होगा? A thought entered into my mind. और एक विचार मेरे मन में आया। See, when in the Old Testament, when they have to take to a sacrifice, it should be qualified. तो पुराने नियम में देखिए, यदि कोई बलिदान को किया जाना होता था, तो वो बलिदान योग्य होना चाहिए, संपूर्ण सक्षम होना चाहिए। Today, if I want to be crucified on the cross, today, if I want to die, यदि समझिए, यदि आज मुझे बलिदान होना है, यदि आज मुझे क्रूस के ऊपर जाना है, I have to be qualified. तो उस बात के लिए भी मुझे योग्य होना पड़ेगा। What is that qualifies me to die? तो उस क्रूस के ऊपर मरने की योग्यता क्या है? I just was, as it was going on, तो जब मैं इसे पढ़ रहा था, ये विचार मेरे अंदर चलने लगे। before crucifixion, what happened to Jesus? What qualified him?
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने के पहले उसके साथ क्या घटित हो रहा था, कैसे उसे वो तैयार किया जा रहा था। Then my heart was turned to read Isaiah 53. तब मेरा हृदय एकदम से गया यशाया उसके 53वें अध्याय में। Before Jesus suffered on the cross or before cross? इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाए या क्रूस के ऊपर जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह का अवस्था, Jesus suffered before cross. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने के बाद ज्यादा तकलीफ सहा या क्रूस के ऊपर जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ज्यादा तकलीफ में था। Jesus suffered before cross. यीशु मसीह क्रूस में जाने के पहले ज्यादा वेदना से होके गुजरा। It started in the Gethsemane. और वो गतसमनी बाग से शुरुआत हुई। Mentally, मानसिक रीति से he started suffering. वो मानसिक रीति से वेदना उसे आने लगी। His sweat became blood. उसका पसीना लहू बन गया। And then the people have hit him, और लोग उसे मारने लगे, spewed on him, उसके ऊपर थूकने लगे, pulled his beard, और उसकी दाढ़ी को नोचने लगे, they striped him, और उसको थप्पड़ मारने लगे, they beat him, उसको प्रताड़ित करने लगे। they made him like a mutton piece. और वो उसे एक मांस के लोथड़े के समान समझने लगे, जिसे पीसेस में टुकड़े टुकड़े में किया जाने लगा। So much suffering he went through. और क्रूस पे जाने के पहले बहुत ज्यादा तकलीफ से वो गुजरा। Yeah, suffering is there. हाँ, वहां भी तकलीफ थी, But how did he qualified there? लेकिन उस तकलीफ को प्राप्त करने के लिए उसने अपने आप को कैसे योग्य बनाया। If you turn your Bible to Isaiah, यदि आप यशाया की किताब खोलें, if you read 53, यदि आप 53 अध्याय को निकालें, 7th verse, उसकी 7वीं आयत, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। In your sufferings, you have to be qualified by not opening your mouth. जब आप तकलीफ से होके गुजरते हैं तो आपको योग्य बनने के लिए यह करना होगा, चुप रहना होगा, Becoming quiet, उस वक्त शांत रहना होगा, keeping shut up your mouth. अपने मुंह को बंद करना होगा। See Lord Jesus, देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को, he is showing a path. वो एक रास्ता हमको बता रहा है। During your suffering time, shut up. जब आप अपने उस वेदना की अवस्था में हो, शांत हो जाएं। But what we do? लेकिन हम क्या करते हैं? In the home, someone talks against you, someone gives you little painful words, you want to give back better than that sword. यदि आपके घर में कोई आपको ऐसा चुभने वाला शब्द बोल देता है तो आप उससे ज्यादा बेहतर शब्दों को निकालने लगते हैं। If they are using knife, you want to use sword. यदि वो समझिए चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तलवार का करते हैं। You cannot be quiet. आप शांत नहीं हो सकते। Always we fight for justification. हम हमेशा न्याय के लिए, सही सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं। If you want to die, यदि आप मरना चाहते हैं, stop justifying. अपने आप को धर्मी ठहराना बंद करें, Shut up. शांत हो जाएं। The people who want justification cannot take up the cross. वो लोग जो न्याय चाहते हैं वो कभी भी क्रूस को नहीं उठा सकते।
Hallelujah. हालेलुया। We have to be quiet in our sufferings. हमारी उस तकलीफ के समय हमें शांत रहना होगा। Someone has spoken against you, be quiet. यदि कोई आपके विरोध में कुछ बोलता है, शांत रहें। But what we do? लेकिन हम क्या करते हैं? To whom you are talking? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो पता है? Am a woman of prayer, man of prayer? मैं प्रार्थना करने वाली या प्रार्थना करने वाला पुरुष स्त्री हूं। If you talk against me, something will happen to you. यदि आप मेरे विरोध में कुछ बोलोगे, आपके साथ कुछ बुरा होगा। In Bangalore, बेंगलोर में one Christian preacher was preaching on the roadside. एक मसीह प्रचारक सड़क के किनारे प्रचार कर रहा था। Someone came and hit him. कोई आया और उसने उसे मार दिया। Next day, दूसरे दिन same time, उसी वक्त that man was, the person who has hit him was standing there. One bus came and hit him and he died. और जिस व्यक्ति ने उस प्रचारक को मारा था, दूसरे दिन उसी समय वहीं पे एक बस आई और जिस व्यक्ति ने मारा था उसको दुर्घटना हो गई, वो चला गया। So this person who got beating came to the church तो ये व्यक्ति जो पिटा था, ये कलीसिया में आया and he is giving a testimony in the church. और वो कलीसिया में गवाही देने लगा। That person has met me. वो व्यक्ति ने मुझे मारा था। Vengeance belongs to God. एंजल, Vengeance. हाँ, बदला परमेश्वर की तरफ से है। God has taken the vengeance. परमेश्वर बदला लेने वाला है। That man died. वो व्यक्ति मर गया। All the church said hallelujah. सारी कलीसिया ने बोली हालेलुया। Oh God, see what happened, what happened. तो वो परमेश्वर देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। That time if your eyes are open, और वो समय spiritual eyes are open, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलें, if you see Jesus, यदि आप यीशु को देखें, you can see him crying. तब आप देखने पाएंगे ऐसी अवस्था में उसे रोता हुआ। My God's vengeance is not that. मेरे परमेश्वर का बदला लेना ऐसा नहीं है। Many times we speak these words. बहुत बार हम ऐसे शब्दों को बोलते, God has taken vengeance. परमेश्वर बदला लेगा। You know what is the vengeance of God? आपको पता है परमेश्वर का बदला लेना क्या है? When I was young boy, जब मैं एक जवान लड़का था, my mother always reading Bible, मेरी माँ हमेशा बाइबल पढ़ती थी, praying, प्रार्थना करती थी, and she will tell me, one day you will serve God. और वो बोलती थी एक दिन तू प्रभु की सेवा करेगा। Irritated me. और उसने इस बात को बोल बोल के मुझे I took the Bible and tore the Bible. और जब मैं चिड़चिड़ाने लगा तो मैंने बाइबल लिया और मैंने फाड़ दिया। But God took the vengeance. लेकिन परमेश्वर बदला लेने वाला है। You know what is the vengeance of God? आपको जानना है परमेश्वर कैसा बदला लेता है? The Bible which I tore, today I carry everywhere. हालेलुया। वो बाइबल जिसको मैंने फाड़ा था, आज वो ही बाइबल को मैं हर कहीं लेके जाता हूं। Vengeance. बदला। He makes Saul into Paul. वो शाऊल को पौलुस बना देता है। The person who is persecuting Christians, who is killing Christians, the time came to give his life for Jesus. हालेलुया। वो लोग जो मसीहों को सताते हैं, मसीहों की हत्या करते हैं, समय आएगा कि वो खड़े होंगे और मसीह की गवाही देंगे। It is the vengeance of God. ये परमेश्वर का बदला है। Be quiet in your sufferings. अपने परेशानियों में आप शांत हो जाएं। Don't talk. बोले ना। How Jesus was kept quiet. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शांत रखा? They are judging the Creator. वो एक सृष्टिकर्ता का न्याय कर रहे थे। If he opens his mouth, entire their life is written. हाँ, यदि वो अपने मुंह को खोलता, सारा जीवन उनका लिखा हुआ वहां प्रकट हो जाता। But he is not opening. लेकिन उसने अपने मुंह को नहीं खोला। He was oppressed and he was afflicted. वो सताया गया तो भी सहता रहा। He never opened his mouth. उसने अपना मुंह ना खोला। Check your lives today. आज अपने जीवन को आप जांचें। If you want Christ to be seen in you, यदि आप चाहते हैं कि आप में मसीह दिखे, we must die.
मरना जरूरी है, that I should die. मुझे मरना चाहिए, जरूरी है, I should be crucified. मुझे क्रूस में चढ़ना जरूरी है। If I have to be crucified, यदि मुझे क्रूस पे चढ़ना जरूरी I है have to be qualified. तो उसके लिए मुझे योग्य भी होना जरूरी है। What is that qualification? तो उसकी योग्यता फिर क्या है? I need suffering. मुझे जरूरत है उस सताव की। In that suffering, I have to be quiet. उस सताव में भी जरूरत है मुझे शांत रहने की। You know, many houses, why they don't have peace? आपको पता है बहुत से घर ऐसे हैं जहां पे शांति नहीं होती। We are Christians without Christ. हाँ, हम ऐसे मसीह हैं जो बिना मसीह के हैं। We are Christians without cross. हम ऐसे मसीह हैं जो बिना क्रूस के हैं। We want Jesus like, just do something, Lord, for me. हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसा चाहते हैं कि जैसा बोले वो वैसा हमारे लिए कर दे। I want medical seat or take it. हाँ, मुझे मेडिकल में जाना है, प्रभु यीशु मसीह ले लो। We want that Jesus. हम इस प्रकार के यीशु की अपेक्षा करते हैं। No. नहीं, I want Jesus मुझे यीशु चाहिए who takes that I from me. जो मेरे अंदर से मेरे मैं को निकाल ले, And who will stay in me. और वो जो मेरे अंदर हमेशा बना रहे। Amen. आमीन। My husband, Lord Jesus Christ, wanted to come into this house, not with other husband I stay. हाँ, मेरा जो दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे अंदर आके रहना चाहता है, पर किसी और दुल्हे के साथ नहीं। He alone should be my husband. वो अकेला और अकेला मेरा दुल्हा बनना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when we have cross, when we have Christ in our lives, our house will be heaven. जब हमारे जीवन में क्रूस होगा, जब हमारे जीवन में मसीह होगा, हमारा घर स्वर्ग के समान होगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। But our houses are like hell. लेकिन हमारे घर नरक के समान है। Wife will be shouting one side. एक तरफ पत्नी चिल्ला रही है, Her voice is treble. हाँ, उसकी आवाज परेशानी कर रही है। Husband, wife also increases. जब पत्नी की आवाज ऊंची उठ रही है, पति की भी और तेज होने लगती है। These children are giving marks. Father 10, mother 10. और जो बच्चे हैं वो नंबर अंक देने लगते हैं, 10 इनको, फिर 10 इनको। Super dad. अच्छा बोले पापा, अच्छा बोले आपने। If mother has to give that pocket money that day, mama, super. हाँ, यदि मम्मा ने उस दिन कुछ दिया है जेब खर्च, मम्मा आप अच्छा बोल रही, बहुत अच्छा बोलिए आपने। What you have made your home. आप अपने घर को क्या बना रहे हैं? And you are keeping your face long as if Jesus is dying on the cross and you are standing near the cross. और फिर आप यहाँ आते हैं, अपने चेहरे को उदास रखते हैं, बहुत दुखित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए क्रूस पे मारे गए। He is alive. वो जीवित है। You know why he is alive? One thing, आपको पता है क्यों वो जीवित है? to come and stay in this temple. क्योंकि वो चाहता है कि इस मंदिर में आके रहे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If he would have not died, यदि वो नहीं मरा होता, today you will not come to me. टुडे You would have not. तो आज वो यहाँ पे नहीं आता मेरे अंदर। Amen. आमीन। He died. क्योंकि वो मरा, I can be crucified with him. तो मैं भी अब उसके साथ क्रूसित हो सकता हूं। Today ask God, आज परमेश्वर से मांगे, Lord, प्रभु give me the grace to be quiet. मुझे ऐसा अनुग्रह दे जो मुझे हमेशा चुप रखे। You take vengeance on me. आप बदला लें। Christianity is not winning. Christianity is losing and making others to win. मसीहत जीतना नहीं है हमेशा, मसीहत हमेशा खोना है या हारना है और दूसरों को जिताना है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I will endure my sufferings.
मैं अपने उन सताओं में रहना चाहता हूं। I am sure you realize that you must carry the cross with Christ in this life. और मैं इस बात में बहुत निश्चित हूं कि आप अपने अपने जीवन में उस क्रूस को जरूर लेके चलेंगे। Every day प्रतिदिन you have to carry your cross. आपको अपने उस क्रूस को लेके चलना होगा। We have to learn to suffer in humility and in the peace. आपको सीखना होगा उस दीनता में और नम्रता में होके सताव को सहना। Amen. आमीन। From 93, I was with brother Manohar brother. और मैं 1993 से परमेश्वर के दास ब्रदर मनोहर के साथ हूं। Your pastor and my dear loving brother David Lal brother, he is my mentor in many times. हाँ, और आपके पास्टर और परमेश्वर के दास पास्टर डेविड लाड बहुत बार मेरे संरक्षक हुए, मुझे आगे बढ़ाने वाले बने हैं। In the team they used to tell me this man is very humble man. और उन दिनों में जब हमारा समूह था बोला जाता था ये व्यक्ति बहुत ही नम्र व्यक्ति है। I was enjoying it. मैं आनंदित होता था। One day brother said, brother David Lal brother, your pastor said, हाँ, आपके पासवान ने एक बार कहा, he looked at me and said, मेरे को देख के कहा, Philip, your humbleness is false humbleness, Philip. तुम False humbleness. हाँ, ब्रदर फिलिप, आपकी जो नम्रता है ना वो झूठी नम्रता प्रतीत होती है। Because everyone is saying humble, you are trying to be humble. क्योंकि हर कोई क्योंकि आपको नम्र कहता है ना तो आप और ज्यादा कोशिश करते हो कि आप नम्र बनो। Because that name should not go, you know. क्योंकि हाँ, वो जो नाम बन गया है नम्रता वाला वो हटना नहीं चाहिए, वो टैग। When he said that, जब उन्होंने ऐसा कहा, it happened in Delhi. और ये घटना दिल्ली की है। When he said that, जब उन्होंने ये बात कहा, I did not like it. हाँ, मैं उस बात को पसंद नहीं किया मैंने। What do you know, brother? You ask anyone. हाँ. In my heart, I am thinking, हाँ, मैं अपने हृदय में सोचने लगा, क्या जानते हो आप किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में। means is false humbleness. आप बोलते हैं मेरी झूठी नम्रता है। But when I checked my heart, लेकिन जब मैंने अपने हृदय को जांचा, I understood. मैं उस बात को समझ गया। I am trying to carry the cross not with humbleness, with pride. हाँ, मैं अब उस क्रूस को नम्रता के साथ उठाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि घमंड के साथ उस क्रूस को उठाने का प्रयास कर रहा With humble pride. था। नम्र घमंड के साथ। Amen. आमीन। Many of us are like that. हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। Ah. यस, Humble pride. नम्र। I am very humble. That pride has reached your head. घमंड आपके सर के ऊपर बैठा है तो भी बोलते मैं बहुत नम्र हूँ। In the church, I am very humble. हाँ, कलीसिया के अंदर मैं बहुत नम्र हूँ। In the church, I am very best. और पूरी कलीसिया में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। I want appreciation all the time. और हमेशा मैं चाहता हूँ कि लोगों की सराहना मुझे मिलती रहे। Oi, you are carrying cross, हाँ, आप क्रूस को उठा रहे हैं, but not with humbleness. लेकिन नम्रता वाला नहीं, नम्रता के साथ नहीं। You cannot die. आप कभी मर ही नहीं सकते। You take the cross आप क्रूस को लेंगे not to die, मरने के लिए नहीं, to kill someone. किसी को मारने के लिए आप क्रूस को लेंगे। Every day I will take up my cross हर कहीं मैं अपने क्रूस को लेके चलता हूँ। and I will be walking. और जब मैं चलता हूँ, If someone says anything wrong to me, यदि कोई मेरे विरोध में कुछ गलत बोलता है, I put the cross there, मैं वही क्रूस को रख देता हूँ I put the person there, और मैं अपनी आस्तीनों को चढ़ा लेता हूँ। nail him perfectly. नाम मेरा से अच्छा होना चाहिए, उसे अच्छे से ठोक देता हूँ, मतलब क्रूस के Jesus ऊपर। never said that. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। Take up your cross. जब भी क्रूस उठाएं, What the cross? Jesus took it on the same cross he died. वो जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था वो ही क्रूस आपको उठाना है। If I take the cross daily, I have to die daily. यदि मुझे प्रतिदिन क्रूस को लेके चलना है, अर्थात प्रतिदिन मुझे मरना है। Amen.
आमीन। I have capacity to hit someone, but I die. मेरे पास क्षमता है किसी को मारने की, लेकिन नहीं, मैं अब मर चुका हूं। I have capacity to shout louder than my wife and make her to keep quiet, but I will keep quiet. मेरे पास क्षमता है कि मैं अपने पत्नी से ज्यादा तेज आवाज में चिल्ला सकता हूं, लेकिन मैंने अपने आप को योग्य बनाने के लिए चुप रखा हूं। You know, when you die, आपको पता है जब आप मरते हैं, that fragrance reaches to others. तो वो खुशबू है ना, वो दूसरों तक पहुंचने लगती And है। it have one beautiful way. और एक बहुत अच्छा तरीका ये है, It will kill others. ये दूसरों को मारने लगती है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के लिए, if your wife observes you यदि आपकी पत्नी आपको देख रही है, being quiet, शांत रहे आप always being quiet, आप हमेशा शांत हैं, she will be looking at you. वो आपको देख रही है। What is change in this man? इस व्यक्ति में क्या बदलाव हो गया है? I am not talking about that husband who is afraid and fear of wife. No, no. मैं ऐसे चुप रहने वाले पतियों की बात नहीं कर रहा जो पत्नी से डर के चुप रहते हैं, मैं वैसे पतियों की बात नहीं कर रहा। We have capacities, but he is quiet. हाँ, उसके पास है क्षमता जोर से बोलने की, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को चुप रखा है। The difference is, हाँ, दोनों में अंतर ये है, this man who is quiet with Jesus, he will be always joyful and peaceful. हाँ, अंतर ये है कि वो व्यक्ति जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में शांत रखा है, वो हमेशा आनंदित रहेगा। हालेलुया। By seeing it, उसको देखने के ही द्वारा से, the wife will know something different in this man. उसको देखने के द्वारा से ही पत्नी समझ जाएगी कि इनके साथ कुछ अलग घटना घटी है। What is that? वो क्या है? The crucified Christ. वो क्रूसित प्रभु यीशु मसीह। Always, when you show crucified Christ to someone, people will long to have him. हाँ, जब आप उस क्रूस यीशु मसीह को अपने के द्वारा दिखाने का शुरुआत करेंगे, हर कोई उस मसीह को आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा, sorry, in the Bible it is written, बाइबल में ऐसा लिखा है, if you are saved, your household will be saved. हाँ, यदि तुम उद्धार पाओ तो तुम्हारा घराना भी उद्धार पाएगा। But many houses it is not happening. लेकिन बहुत से घरों में ऐसा नहीं है। But word of God is not wrong. लेकिन परमेश्वर का वचन तो गलत नहीं है। Then what is this? तो फिर ये क्या है इसका मतलब? Then the Holy Spirit made me to understand. तब पवित्र आत्मा ने मुझे इस आयत को समझने के लायक बनाया, Glory to him alone. और केवल परमेश्वर को महिमा मिले। If you have Jesus in you, यदि आपके अंदर यीशु मसीह है, if you are saved means when if you have Jesus in you, यदि आपका उद्धार हुआ है अर्थात प्रभु यीशु मसीह If- यदि आपके अंदर if you है, have crucified Christ in you, यदि आपके अंदर क्रूसित मसीह है, they will see you and they will be saved. वो आपको देखेंगे और उद्धार को प्राप्त करेंगे। Amen. हालेलुया। But what we do, लेकिन हम क्या करते if हैं? I am saved in the house, यदि मैं घर में मेरा उद्धार हो गया if my family is not saved, और यदि मेरा परिवार नहीं उद्धार पाया है, I'll go and tell everywhere, तो मैं हर कहीं जाके कहूंगा useless fellows in my house. मेरे घर में बेकार के लोग हैं, मेरे परिवार They के, don't have Jesus. उनके पास यीशु मसीह नहीं है, My father is not saved. मेरे पिता बचे हुए नहीं हैं। And we act as if something. और हम ऐसा अभिनय करेंगे कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं। As if even Jesus Christ will be surprised. So righteous you are? हाँ, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी अचंभित पड़ जाएगा, इतने ज्यादा तुम धर्मी हो। Oh, you always with the Bible. हाँ, हमेशा तो बाइबल में रहते हो, But कुछ नहीं वो अंदर नहीं जाता. लेकिन केवल हाथ में बाइबल है, अंदर नहीं है। What you studied, ask them when they close Bible. बाइबल उनके हाथ में रहती है, अध्ययन करते हैं, उसके बाद यदि आप उनसे पूछो क्या अध्ययन किया, क्या मनन किया है, उनको कुछ नहीं पता उन्होंने क्या पढ़ा।
Anything you talk more, you know how I came to the Lord? Starting they will tell. हाँ, जब भी आप उनसे पूछे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो शुरुआत में चले जाते हैं, तुमको ए। पता है मेरा उद्धार कैसे हुआ था? That is over. Today what is you? हाँ, वो खत्म हो गया भाई बहनों, आज आप क्या हैं? God will not say, so and so date you are saved. Okay, okay, come to heaven. Today how you are, that qualifies हाँ, you. परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा उस सन में तुम्हारा उद्धार हुआ था, बहुत अच्छी बात है, तुम आ जाओ। वो बोलेगा आज आप क्या हैं, उसके ऊपर न्याय करेगा। Amen. आमीन। Your house is not saved because of you. आपका घराना इसलिए उद्धार नहीं पाया आपके कारण से, Because you are not dying. क्योंकि अभी तक आप नहीं मरे हो। You are carrying the cross to kill everyone in the house, but you are not going to die on the cross. आपने उस क्रूस को प्रतिदिन लेके चलना तो शुरू किया है, लेकिन परिवार के तमाम दूसरे सदस्यों को मारने के लिए, ना कि खुद उस क्रूस के ऊपर मरने के लिए। See the Paul पौलुस को देखें, in Romans 9th chapter 1, 2, 3 verses. रोमियो 9 1 2 3 आयत, He says, वो वहां पे ऐसा कहता I है, am not telling you a lie. मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, I say the truth in Christ. मैं मसीह में सच बोल रहा हूं, I lie not. मैं झूठ नहीं कह My रहा, conscience also bearing me witness और- in the Holy Ghost और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है that I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। For I could not wish that myself were accursed from Christ for my brethren. क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। See the cross. देखिए क्रूस को, See that. देखिए He's saying, I will go to hell. वो ये कह रहा है कि मैं अधोलोक नरक में भी जाने को तैयार हूं। In the Old Testament, Moses said, take away my name. और पुराने नियम में मूसा ने कहा मेरे नाम को हटा दे। Now, Paul is saying, अब पौलुस इस बात को कह रहा है, for this people's sake, I am ready to go to hell. मेरे कुटुंबियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए मैं श्रापित होने को भी तैयार हूं। See how he is carrying that cross. देखिए कैसे वो मसीह के क्रूस को लेके चल रहा है And you want to die. और वो मरना चाहता है क्रूस पे। Can you pray that prayer? क्या आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं Going to hell? नरक जाने की? No, 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 no. नहीं नहीं, I will send everyone, but I want to go to heaven. मैं हर एक को तो भेज सकता हूं नरक में, मैं नहीं जाना चाहता, I cannot go. मैं वहां नहीं जा सकता। Then why Paul is praying like that? तो फिर क्यों पौलुस ऐसी प्रार्थना कर रहा है? You know good news? आपको पता अच्छी खबर क्या है? Earth have, if anything you throw, it will come down. That is gravity. हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कुछ भी आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा। In the same way, उसी रीति से if you put a righteous man in the hell, hell will throw him out. यदि आप धर्मी व्यक्ति को नरक में भी फेंक देंगे ना, नरक उसको बाहर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। It cannot take him. वो ले ही नहीं सकता, Cannot contain. वो उससे संभाल नहीं सकता नरक। Paul is saying, पौलुस ऐसा कह रहा है, take me to hell, मुझे भेज दो तुम नरक में, but save my people. लेकिन मेरे लोगों को बचा लो। Have you accepting this cross this morning? क्या आज सुबह आपने इस प्रकार के क्रूस को ग्रहण किया है? Jesus said, I am humble and meek. Take your cross and follow me. यीशु मसीह ने कहा था मैं मन में नम्र और दीन हूं, इसलिए मेरा क्रूस प्रतिदिन उठाओ। We are taking cross with pride. Today let us take cross with humbleness and meekness. हम घमंड के साथ अपने क्रूस को लेके जा रहे हैं, लेकिन होने दे कि आज के बाद हम नम्रता और दीनता के साथ उस क्रूस को उठाएं। Can you close your eyes? क्या आप अपनी आंखों को बंद करेंगे? Can you talk to Lord Jesus क्या आप प्रभु यीशु मसीह से बात करना प्रारंभ करेंगे? with the help of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा Asking Him उससे मांगें to convince you, कि वो आपको प्रेरित करे, कायल करे, to bring conviction in you, कि वो आपके अंदर उस कायलता को लेके आए
Lord, I want to carry the cross. प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके क्रूस को उठाऊं, Not to kill others, but I want to die. दूसरों को मारने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन मैं स्वयं मरना चाहता हूं। I want to take the cross मैं उस क्रूस को लेना चाहता हूं, with humbleness and meekness, Lord. वो दीनता और उस नम्रता के साथ। Here I am today. आज मैं यहां हूं प्रभु, Qualify me with this suffering, so Lord. ओ प्रभु सताओ के लिए मुझे तू आज सुबह योग्य बना, To be quiet. ताकि मैं शांत रह सकूं। Only dead can be quiet. और केवल मृत ही शांत रह सकता है। I am not dying, that's why I talk too much. मैं अभी तक नहीं मरा हूं प्रभु, इसलिए मैं इतनी ज्यादा बात करता हूं, इतना ज्यादा बोलता हूं, That's why I complained. इसलिए मैं शिकायत करता हूं, That's why I find faults. इसलिए मैं उन गलतियों के लिए लड़ाई करता हूं, I open my mouth. मैं अपने मुंह को खोलता हूं, I want justification. और मैं चाहता हूं कि मेरा न्याय हो। Today, आज I am not interested. मैं अब इन सब बातों में रुचि नहीं। Help me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, Let me carry the cross with meekness and humbleness. ओ मेरी सहायता करे कि वो नम्रता और दीनता के साथ मैं उस क्रूस को ले जा सकूं। Pray, pray. आमेन। हाँ, प्रार्थना करे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. आप सचमुच दयालु हैं, सचमुच। इसलिए तो अपने बच्चों को सिद्धता की तरफ ले जाने के लिए आप आवश्यकता अनुसार अपना वचन भेज रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तुरी फूकी जाने से पहले प्रभु आप अपने बच्चों को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिद्ध बनाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं। धन्यवाद हमारी आत्मिक आंखें खोलने के लिए। हमें सिर्फ मसीही नहीं होना है, आपके पैमाने में योग्य होना है, आपके पैमाने पर पहुंचना है। मेरी हम सब की सहायता करें। दाऊद भी तो अपने भजन में कहता है, मैंने अपने मुंह को बंद करके रख लिया है। प्लीज आपका पवित्र आत्मा नित्य प्रति सहायता करे, हम सिर्फ आप में योग्य बनाए जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू ऑनलाइन। आज के इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने परमेश्वर का वचन सुना है। मसीही ईसाई हो के नहीं, यीशु मसीह के पैमाने में योग्य बने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।